इस हादसे के बाद जारी जो बचाव अभियान था उसके दौरान सबसे दर्दनाक तस्वीर तब दिखी जब एक मां का शव उनके 4 साल के बेटे के शव के साथ मिला। दोनों को एक ही लाइफ जैकेट में एक साथ बांधा गया। मां ने अपने बच्चे को कसकर अपने सीने से चिपका रखा था। बचाव टीम ने जब उनके शवों को बरामद किया तब भी वो इसी हालत में मिले एक साथ। लोगों का दिल दहल गया, रूह कांप गई, हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। परिवार वाले रोने लग गए, पुलिस वाले रोने लग गए, मौजूद मंत्री जो थे वो रोने लग गए, बचाव टीम रोने लग गई। जानकारी के मुताबिक महिला अपने परिवार के साथ वहां दिल्ली से घूमने आई थी। पति उनके साथ में थे, 2 बच्चे साथ में थे, एक बेटा एक बेटी। सभी उसी क्रूज बोट पर सवार थे, लेकिन वो डूब गए। इसके बाद उनके पति और बेटी को एसडीआरएफ की टीम ने किसी तरह बचा लिया, लेकिन क्रूज बोट के साथ महिला भी बरगी डैम में डूब गई अपने 4 साल के बच्चे के साथ। काफी देर तक बचाव टीम ने तलाश की, उसके बाद उनके शवों को बाहर निकाला। वो उन्हें लेकर किनारे तक आई। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। मां और बेटे के शवों ने सबको झकझोर कर रख दिया। किनारे खड़े परिवार वाले जोर जोर से रोने लग गए। दूसरे लोग उन्हें ढांढस बंधाते दिखे, उनकी भी आंखों से आंसू बहने लग गए। पीछे ही राज्य के मंत्री राकेश सिंह खड़े थे। उन्होंने कुछ देर तक तो खुद को संभाले रखा, लेकिन बाद में वो भी ये तस्वीर देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। एक मां और उनके बेटे के शवों को देखकर उनकी भी आंखों से आंसू बहने लग गए। उसी हालत में वो वहां से थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए। बचाव टीम अपने काम में जुटी रही। टीम के जवानों ने बताया जब वो लोगों को बचाने के लिए पानी के अंदर गए तब उन्होंने महिला का शव देखा, लेकिन जब उन्होंने उनके शव को डूबी हुई क्रूज बोट से बाहर निकालना चाहा तब उनका शव आसानी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। बाद में उन्होंने देखा कि महिला ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ रखा था। ऐसा लगा जैसे उन्होंने आखिरी पल तक अपने बच्चे को बचाने की जंग लड़ी। तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रहे। हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी। मां और बेटे दोनों के शव एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए थे कि उन्हें अलग करना भी मुश्किल हो गया। इस बीच हादसे के वक्त क्रूज बोट में सवार कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बोट के डूबने से पहले ही चालक दल के सदस्य खुद ही कूद गए थे। वो अपनी जान बचाने के लिए पहले ही बोट से छलांग लगा चुके थे। उन्होंने और किसी की परवाह नहीं की, बोट में सवार लोगों की परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। जब देखा कि बोट डूबने वाली है तब वो पहले ही कूद गए। और ये सब कुछ तब हुआ जब अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, डैम की लहरें खतरनाक हो गईं, क्रूज बोट बुरी तरह हिलने लग गई, लहरें बोट के ऊपर आने लग गईं, क्रूज बेकाबू होने लग गया, हालात बिगड़ते चले गए। उस पर सवार सभी लोगों की सांसें अटक गईं। हादसे में बचे लोगों के मुताबिक ऐसी स्थिति में चालक दल के सदस्य बोट को काबू में करने के बजाय पहले खुद ही कूद गए थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि बोट अब नहीं बचेगी, उन्होंने सबसे पहले अपनी जान बचाने की सोची। ऊपर इकलौते मेरे साड़ू भाई बैठे हुए थे जिन्होंने देखा कि ड्राइवर कूद गया अपनी जान बचाने के हिसाब से। हम लोग को नहीं बचाया उसने। लोगों ने बताया कि चालक दल के सदस्य तो पहले कूदने की वजह से बच गए, लेकिन जब बोट पलट गई तो उसके साथ कई लोगों की जान चली गई, क्योंकि वो बोट पलटी, लोग उसमें उसके साथ पलट गए और ड्राइवर और बाकी लोग पहले कूद गए थे। उसमें बोट में फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाए। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। उनके मुताबिक क्रूज पर कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने टिकट नहीं ली हुई थी। यानी टिकट से जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितने लोग सवार थे, उसका आंकड़ा सही नहीं है, क्योंकि आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि कुछ लोग बिना टिकट के भी थे। जिस हिसाब से अभी बताया जा रहा है, लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ टिकट की भी बात आ रही, कुछ बेटिकट भी उसमें थे, तो उसकी संख्या भी बढ़ सकती है। तो लोग जो बोट में थे वो बता रहे हैं जब लोग डैम में डूबने लग गए तब आसपास के कुछ लोग मदद के लिए आए। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों की जान भी बचाई। खराब मौसम के बावजूद वो पानी में उतरे, कई लोगों को खींचकर डैम के किनारे तक ले गए। इसके कारण कई लोगों की जान बच सकी। और जबलपुर में हुए क्रूज हादसे के बाद इस पर फिर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। दिग्विजय सिंह ने सरकार से पूछा कि जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था कि मौसम खराब होने वाला है,
तब भी क्रूज चल क्यों रहा था, किसके आदेश पर चल रहा था, किसकी लापरवाही थी, इसकी अच्छी तरह से जांच करवाई जाए। उनके इन आरोपों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भरोसा दिया कि सरकार घटना से बहुत दुखी है, इसकी पूरी जांच करवाएगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेर लिया। जबलपुर में हुई घटना पर कई सवाल खड़े कर दिए। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि क्रूज में बैठे सभी लोगों को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी, इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। उनके मुताबिक मौसम विभाग के अलर्ट को नजरअंदाज किया गया, इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। बरगी में किसके आदेश से क्रूज चल ये चालू है, इसकी भी जांच होना चाहिए। मौसम विभाग ने मना किया था कि आप इसमें ये क्रूज पर मत ले जाइए। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। उनके मुताबिक मौसम के अचानक बिगड़ जाने से घटना हुई। उन्होंने जांच करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतजार भी करेंगे, लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन दुखी भी है। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को सरकार 50-50 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर देगी। मोहन यादव ने इस बात का भी ऐलान किया कि सरकार उन जवानों को भी सम्मानित करेगी जो राहत और बचाव के काम में शामिल रहे। उन्होंने उनकी तारीफ की कि बचाव टीम के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों को मौत के मुंह से निकाला, इसलिए सरकार 15 अगस्त को उनका सम्मान करेगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की। घोषणा की कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख का मुआवजा उन लोगों के घर वालों को देगी जिनकी मौत इस हादसे में हो गई।